हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ा था। कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, एंड माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकलता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था बच्चों? एडजॉइंट निकालने के लिए हमने सभी एलिमेंट्स के सबसे पहले, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमेशा एडजॉइंट निकलता है, पहले हमने सभी के क्या निकालने थे, कोफैक्टर निकालने थे। जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के अंदर उन सभी के कोफैक्टर निकालते थे। कोफैक्टर निकालने के बाद उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया था, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया था। तो अपने पास क्या आया था, एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। उसके बाद आता है, तो नोट में पहली बात आई, फर्स्ट adjoint of a matrix, adjoint of a matrix adjoint of a matrix मैट्रिक्स की जगह लिख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स, या फिर ये लिख दो कि किसी भी मैट्रिक्स का every square matrix have its adjoint matrix या फिर adjoint of A। जो भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी सभी का क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा। दूसरी बात कि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट हैव एडजॉइंट। नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी एडजॉइंट निकल के नहीं आता। तो फर्स्ट बात हो गई कि हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलेगा। यहां पे लिख सकते हो ऑलवेज नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के पास एडजॉइंट नहीं होगा। अब बात आती है कि एडजॉइंट की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर मान लो आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आपने स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैंने लिखा कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकलता है, एडजॉइंट निकलता है। तो यहां पे मैंने लिखा कि लेट एडजॉइंट ऑफ ए बी गिवन। एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, दिया हुआ है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट दिया हुआ है। तो आप ये कर सकते हो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, चाहे आप ये निकालो चाहे आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। देखो इनकी मल्टीप्लाई कैसे पॉसिबल हुई, क्योंकि ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और एडजॉइंट में ऑर्डर चेंज नहीं होता है। वो भी क्या रहेगा, फिर एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी। भाई एडजॉइंट में ऑर्डर चेंज कब होगा, जब आप कहो कि नॉन स्क्वायर, लेकिन नॉन स्क्वायर का एडजॉइंट निकलता नहीं है। तो एडजॉइंट ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, तो ऑर्डर कभी चेंज होगा नहीं। जो यहाँ पे जो रो जितनी होंगी यहाँ पे भी क्या रहेंगी, उतनी रो और कॉलम रहेंगी। भाई ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकलेगा, तो उसमें भी तो क्या रहेंगी, उतनी रो और उतनी कॉलम होंगी, क्योंकि कॉलम और रो तो चेंज होंगे नहीं ना। तो ये 2 क्रॉस 2 का ही होगा। तो 2 क्रॉस 2 मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के बराबर हो। मतलब फर्स्ट वाली जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का जो नंबर ऑफ रोज है उसके क्या हो, इक्वल हो, देन वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आइडेंटिटी बनेगी साथ में कितने ऑर्डर की, उतने ही ऑर्डर की जितने ऑर्डर की आपकी ए मैट्रिक्स गिवन है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, आपके पास सिर्फ डायगोनल पे 1 1 होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, 0 एलिमेंट होंगे। तो कैसे करें, फॉर ये बाय मैथमेटिकली भी प्रूफ है
एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, मैथमेटिकली से ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे मान लो लेट आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमने, तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स मानी हुई है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की एक ए मैट्रिक्स मान ली। अब आप फाइंड करोगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर। क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर पे जाने से पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे, माइनर निकालने पड़ेंगे। तो हम फर्स्ट क्या निकालते हैं, माइनर निकालते हैं सभी एलिमेंट्स के। माइनर ऑफ A11, A11 कौन सा एलिमेंट हुआ, ये वाली पोजीशन, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो। तो 2 का माइनर क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये वाली आपने क्या करना है, माइनर निकालने के लिए जिस रो है उस एलिमेंट के सामने वाली रो को डिलीट करना है, उस एलिमेंट के नीचे वाले कॉलम को डिलीट करना है, जो बच गया वो आपने क्या करना है, लिख देना है, या फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है। और आपको पता है 5 एक ही एलिमेंट है, इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या आएगा आपके पास से, 5 ही आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, माइनर ओ A12। A12 कौन सा, 3 एलिमेंट के नीचे ये 5 आएगा, रो में कौन सा है 2, दोनों को डिलीट कर दो, क्या बच गया 4 बच गया। तो किसके इक्वल आ गया, ये 4 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट थर्ड पे चलेंगे, माइनर ओ A21। 21 में क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट, इसके ऊपर जो भी रो है या फिर इसके साइड में जो भी कॉलम है, दोनों को क्या कर दो, डिलीट कर दो। जो एलिमेंट बचा वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। वो क्या निकल के आ गया, माइनर निकल के आ गया। इसके बाद करते हैं माइनर ओ A22। A22 वाला कौन सा एलिमेंट है, ये वाला, इसका माइनर कितना निकल के आएगा, 2। तो क्या आ गया आपके पास, ही 2 आ गया। तो हमने माइनर निकाल लिया। माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होता है, दिस इंप्लाइज कोफैक्टर ऑफ A11 कितना निकल के आएगा, फर्स्ट रो के निकाल रहे हैं पहले। A11 का क्या होगा, -1 की पावर, क्या फॉर्मूला था, -1 की पावर i प्लस कितना j इंटू कितना mij, इंटू कितना था mij। तो कोफैक्टर ऑफ A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू m11, आई जे है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो m11 की वैल्यू क्या आई है 5, इंटू कितना आ गया 5। दिस इंप्लाइज कोफैक्टर ऑफ कितना A12 कोफैक्टर है, इसका कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू माइनर कितना आया, माइनर आपके पास कितना आया 4, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4। दिस इंप्लाइज कोफैक्टर ऑफ A21 क्या मतलब, -1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू कितना 3। दिस इंप्लाइज कोफैक्टर ऑफ A22 -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू कितना आ गया 2। तो कितना आ गया यहां से, इसकी वैल्यू आ गई 5, इसकी वैल्यू आ गई -4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस 1 -3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। तो आपके पास आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बन के आई आपके पास, कोफैक्टर मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई आपके पास, 5 A11, A12 की वैल्यू -4, इसकी वैल्यू -3 एंड इसकी वैल्यू 2। 5 -4 -3 एंड 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते ही आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या करोगे आप, इस मैट्रिक्स का क्या ले लोगे, ट्रांसपोज ले लिया। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे, तो क्या आ गया 5 -4
-3 एंड 2। ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। यहां से एक चीज और बताता हूं बच्चों मैं आपको कि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई है एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, तो ऑर्डर में तो कोई चेंज आया नहीं, ऑर्डर वही रहेगा जो पहले वाले गिवन मैट्रिक्स का था। अब एक चीज देखेंगे कि जब आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालोगे तो हमेशा एक चीज करनी है आपको कि जो ये आपके डायगोनल वाले हैं इनके एलिमेंट्स की तो पोजीशन चेंज कर देनी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे उन पे क्या कर देना, नेगेटिव, उनका साइन चेंज कर देना। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देना है। क्या करना है, जो डायगोनल्स पे एलिमेंट्स आएंगे उनकी पोजीशन चेंज कर देनी। देखो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमेशा एक शॉर्ट फॉर्म है ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में कि आपने डायगोनल्स वाले एलिमेंट की पोजीशन को क्या करना है, चेंज करना है। नॉन डायगोनल्स वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनके जो साइन है उनको क्या कर देना है, चेंज कर देना। अगर वो प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो उनको क्या कर देना है, प्लस में कर देना है। तो आपके पास ए आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 2 ऑर्डर की आपके पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो कैसे आएगा ये देखो, अब करते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, यहां पे आ गया 2 3 4 एंड 5। मल्टीप्लाई करना है हमने एडजॉइंट ऑफ ए से। एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना गिवन है, ये पोजीशन चेंज करनी है आपने, और यहां पे क्या कर देना है, माइनस का साइन कर देना है। ठीक है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होगी कि फर्स्ट वाले की रो उठानी है आपने, सेकंड वाले का कॉलम उठाना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करते हुए, सम करते हुए नीचे लिखते जाना है। जैसे यहां पे क्या करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, प्लस या फिर जो भी साइन आएगा वो लगाएंगे बाद में, प्लस 3 इंटू कितना 4 कितना हो गया 12, लेकिन माइनस का हुआ तो क्या करोगे आप, यहाँ पे माइनस का 12 कर दोगे। आगे नेक्स्ट इसी रो को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया -6 प्लस कितना हो गया +6। यहां पे इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया +20 और -20। अब क्या करना है आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया कितना -12 और ये हो गया कितना 10। तो क्या निकल के आया ये आपके पास, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू, ये आ गया -2, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये आ गया कितना -2। इन दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास क्या निकल के आई, ये वाली निकल के आई। अब देखो बच्चों, हम निकालते हैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, देखो 5 इंटू 2 कितना 10, माइनस 4 इंटू 3 कितना आ गया 12, कितना आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास -2। और आप देखोगे डायगोनल से -2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो -2 इंटू अंदर क्या बच गया 1 0 0 एंड 1। भाई यहां से तो 0 0 है तो ये तो बच ही जाएगा, -2 कॉमन ले ले, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे -2, ये 0, ये 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ये कितना आ गया -2। अब ये क्या है आपके पास, एक आइडेंटिटी है कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, और -2 किसकी वैल्यू है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। देन दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी ऑफ गिवन ऑर्डर, ए ऑर्डर, जो भी ए ऑर्डर का है उतनी आइडेंटिटी। तो एक थ्योरम रिजल्ट निकल गया आपने पास कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कर सकते हो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, किसके इक्वल आएगा हमेशा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की आएगी, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ये लिखना जरूरी है, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये तो सिर्फ क्या बच गया, एक नंबर बच गया, लेकिन आपके पास यहाँ पे क्या आ रही है, एक मैट्रिक्स आ रही है। तो आपको साथ लिखना हमेशा ये जरूरी है कि आइडेंटिटी आई कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो बच्चों ये थी अपनी फर्स्ट थ्योरम कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी ऑफ गिवन। तो थ्योरम क्या निकल के आई, मैं थ्योरम का रिजल्ट लिखता हूं।
लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एन ऑर्डर की मतलब एन क्रॉस एन ऑर्डर की, एन कॉलम और एन ही क्या है उसके अंदर रो है, या स्क्वायर मैट्रिक्स से समझ जाएंगे ये चीज। ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होगा ऑलवेज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी होगी, जितने ऑर्डर की ए है उतनी ही ऑर्डर की आपके पास क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मिलेगी। तो ये आपका एक आया क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो आगे यूज भी होगा थ्योरम्स में। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया। इसके बाद चलते हैं बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आएगा अपना कि इनवर्स क्या होता है।